हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं कंसिस्टेंसी। लास्ट वीडियो में हमने इसके कुछ थ्योरम की थी और इसका बेसिक किया था। तो क्राइटेरियन फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जो हमारे पास इक्वेशन का सिस्टम है उसका क्राइटेरियन लिखना है। क्या होता है उसका मापदंड, क्या होता है वो देखना है हमें। द फ्लोइंग इज द क्राइटेरियन फॉर द consistency or inconsistency of a system of linear equation given by ax is equal to b। जो हमारे सिस्टम है उसका जो रिजल्ट है, सॉल्यूशन है, वो क्या है, ax is equal to b है। तो वह a इज ए स्केयर मैट्रिक्स और जो a है वो आपका स्केयर मैट्रिक्स है। तो ये कुछ कंडीशन है कंसिस्टेंस मीन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। जैसे 10th क्लास में हमारा थोड़ा अलग टाइप का था और इसमें कुछ अलग है। बात वही है, जैसे उसमें 3 सॉल्यूशन होते थे, आपका 3 टाइप थी। एक था आपका यूनिक सॉल्यूशन जिसका एक ही सॉल्यूशन हो, एक था आपका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन जिसके बहुत सारे सॉल्यूशन थे, और एक पे होता था नो सॉल्यूशन। तो वही यहाँ पे भी 3 है सॉल्यूशन है। देखने आपने 2 पे होता था कंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन पे होता था इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट के लिए आपने यूनिक सॉल्यूशन देखना है और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन देखना है, और इनकंसिस्टेंट के लिए सिर्फ आपका एक ही है कि नो सॉल्यूशन। सिर्फ नो सॉल्यूशन पे इनकंसिस्टेंट होगा, बाकी 2 पे यूनिक और इनफाइनाइटली पे कंसिस्टेंट होगा। सिर्फ ये बात याद रखनी है आपने। तो मैट्रिक्स में देखो क्या है कि इफ़ अगर ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालोगे और अगर वो 0 के इक्वल नहीं है, देन द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। तब आपका जो सिस्टम है उसका जो सोल्यूशन है वो कंसिस्टेंट होगा। जब कंसिस्टेंट है एंड हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन, तब वो आपका यूनिक सोल्यूशन होगा। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है। और तब हम उसका जो सोल्यूशन निकाले वो कैसे निकालोगे, तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। जो x और y की वैल्यू निकालेगा, जो रूट निकालोगे वो इससे निकलेगी ए इनवर्स बी से। a का इनवर्स निकालोगे और b के उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, जो आएगी वैल्यू वो x और y की और z की आएगी। मीन जो भी आपके पास, अगर 2/2 की है तो उसमें x y होगा, अगर 3 की है तो x y z होगा। एक कंडीशन तो ये है। तो फर्स्ट आपका क्लियर हो गया कि अगर कंसिस्टेंट है तो कब होगा, एक डज नॉट इक्वल टू 0 क्या होगा उसका डिटरमिनेंट, और तब आपका उसका यूनिक सोल्यूशन होगा। तब आप उसका यूनिक सोल्यूशन ऐसे निकाल सकते हैं। तो दूसरी कंडीशन, अगर आप वो 0 के इक्वल ना आए, डिटरमिनेंट 0 के इक्वल ना आए, तब देन द सिस्टम हैज़ आइदर नो सोल्यूशन और एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। तब उसके पास 2 ऑप्शन आपके पास, एक तो नो सोल्यूशन का और एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन का। तो यहाँ से आगे फिर अगर ये आता है 0 के इक्वल आता है, तो फिर आपने नेक्स्ट फाइंड एडजॉइंट ए बी। तो आपने एडजॉइंट ए निकालना है और उसकी बी के साथ मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, ये अगर 0 आए, अगर 0 ना आए तो फिर तो आपने ए इनवर्स बी निकालना है। अगर 0 आता है तब आपने क्या करना है, फिर आपने उसका एडजॉइंट निकालना है और बी के साथ मल्टीप्लाई करनी है। तब जो रिजल्ट आएगा उसके पास पे कंडीशन लगेगी कि अगर एडजॉइंट ए बी आपका 0 के इक्वल ना आए, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, इट हैज़ नो सॉल्यूशन। तो आपका अगर वो 0 के इक्वल ना आता है तो आपके पास क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा और नो सॉल्यूशन होगा। ये आपको याद रखना है। अगर एडजॉइंट ए और बी 0 के इक्वल आता है, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, तब वो कंसिस्टेंट होगा एंड हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो कंसिस्टेंट होगा और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। तो 3 चीज़ें आई आपके पास। अगर इक्वल नहीं है डिटरमिनेंट ए का तो यूनिक सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट होगा, और उसका सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला बनेगा x इज टू ए इनवर्स बी। अगर वो 0 आता है तब आपके पास नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। तब आपने आगे एक स्टेप करना है, एडजॉइंट ए बी निकालना है, और एडजॉइंट ए बी, एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना है।
अगर वो एडजॉइंट ए इंटू बी जीरो के इक्वल ना आए तब वो इनकंसिस्टेंट होगा और नो सोल्यूशन होगा। दूसरा बी पार्ट है, अगर वो जीरो के इक्वल आता है एडजॉइंट ए इंटू बी तो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट होगा और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा। तो ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर ये आपको याद है तो ये एक्सरसाइज आपको बिल्कुल आसान लगेगी। बाकी आपने इन्वर्स और एडजॉइंट पिछली एक्सरसाइज में निकाल चुके हो, तो वही निकालना है। सिर्फ आपने 3 बातें याद रखनी है। तो इसको याद रखने के लिए हम ग्राफ बना लेते हैं ताकि आप कभी भी भूलोगे नहीं। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन के 2 पार्ट बनते हैं आपके पास, एक अगर जीरो ना आए और एक अगर जीरो आता है, ठीक है। तो इसको चार्ट से समझते हैं। अगर वो जीरो के इक्वल ना आए देन द कंसिस्टेंट एंड द यूनिक सोल्यूशन इज यूनिक और एक्स ए इनवर्स बी निकालना आपने। अगर ए का डिटर्मिनेंट जीरो ना आए देन द कंसिस्टेंट एंड द सोल्यूशन इज यूनिक और एक्स ए इनवर्स बी, तब आपका ये फॉर्मूला बनेगा और एक्स वाई की वैल्यू ऐसे निकलेगी। अगर वो जीरो आता है, अगर ए का डिटर्मिनेंट जीरो आए तो फाइंड एडजॉइंट ए और इंटू बी। तो आपने एडजॉइंट ए निकालना है और उसकी बी के साथ मल्टीप्लाई करनी है। तो आपके पास पहले तो यहाँ से 2 ऑप्शन आता है। अगर जीरो ना आए फिर तो आप कंसिस्टेंट और उसका यूनिक सोल्यूशन है, तब आपको ये निकालना है। अगर वो जीरो आता है फिर उसके 2 पार्ट बनते हैं, एक एडजॉइंट ए, इसके बाद आपने क्या करना है, एडजॉइंट ए और बी के मल्टीप्लाई करनी है। अगर वो मल्टीप्लाई क्या आती है, इसके 2 पार्ट बनते हैं, एक अगर वो जीरो के इक्वल ना आए और एक वो जीरो के इक्वल आता है, ये 2 पार्ट बनते हैं। अगर एडजॉइंट ए और बी डज नॉट इक्वल टू जीरो देन द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड इट हैज़ नो सोल्यूशन। तो उसका सोल्यूशन ही है, यहाँ स्टॉप करना है। अगर वो जीरो के इक्वल आता है देन द सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, तो उसके सोल्यूशन। तो आपने चार्ट से ये बातें याद रखनी है कि अगर आपको पहले तो क्या बनता है, सिस्टम इक्वेशन का 2 पार्ट बनते हैं। अगर जीरो के इक्वल आता है और जीरो के इक्वल नहीं आता है, फिर आपका कंसिस्टेंट और यूनिक सोल्यूशन है। तब आपने फाइंड करना है एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। यहाँ तो बिल्कुल आसानी, आप पहले भी कर चुके हो। और अगर वो जीरो के इक्वल आता है फिर आपने एडजॉइंट ए निकालना है और उसकी बी के साथ मल्टीप्लाई करनी है। एडजॉइंट भी निकालना आता है आपको और उसके साथ मल्टीप्लाई भी करने आते हैं। मल्टीप्लाई भी पहले हम कर चुके हैं मैट्रिक्स के चैप्टर में। फिर एडजॉइंट ए और बी आगे, अगर वो जीरो के इक्वल नहीं आता है फिर आपका इनकंसिस्टेंट और नो सोल्यूशन है। अगर ए और बी की जीरो के इक्वल आता है फिर वो कंसिस्टेंट और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है। ये 3 बातें याद रखनी है आपने। एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, तब आपने इनको अच्छे से याद करना है और ये चार्ट फेयर कॉपी में बनाना है। थैंक्स।